एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा है कि इस संसार में महापुरुषों को पहचानना आसान है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में ये उक्ति विशेष रूप से सटीक प्रतीत होती है। साधारणतः लोग उन्हें श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक मानस पुत्र, सर्वत्यागी सन्यासी, श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रतिष्ठाता तथा हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में ही भक्ति करते और पूजते हैं। यद्यपि यही स्वामी जी का वास्तविक परिचय है, तथापि ये उनके अनन्य अपूर्व व्यक्तित्व का केवल एक श्रेष्ठ अंश मात्र है। धर्म जगत के बाहर भी देश तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका अमूल्य अवदान है, वो सर्वदा हम स्मरण नहीं रख पाते। लेकिन बिना इसे जाने स्वामी जी के अपूर्व व्यक्तित्व के संबंध में ठीक ठीक धारणा बनाना संभव नहीं। वैसे तो स्वामी जी के जीवन काल में ही देश और विदेशों में उनके अनेकों गुणग्रही बने थे, परंतु उनका स्वदेश प्रेम, देशात्म बोध और राष्ट्रीय चेतना उनके भाषण और रचनावली में इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि उसके परवर्ती काल के भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के मानस में उनका प्रभाव उन्होंने अनुप्रेरित किया था। स्वामी जी का देश प्रेम केवल मानसिक भावावेग नहीं था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए युवकों को ललकारा। सन 1901 में ढाका के युवकों का एक दल उनसे उपदेश सुनने आया। उन्होंने उनसे कहा, बंकिम चंद्र की पुस्तकों को पढ़ो, आनंद मठ की संतानों के समान देशभक्त बनो। तुम लोगों का प्रधान कर्तव्य जन्मभूमि की सेवा है। सबसे पहले चाहिए राजनैतिक स्वतंत्रता। उन्होंने कहा था कि हमारी गरियसी भारत माता ही हमारी आराध्या देवी है। स्वामी जी के संपूर्ण चिंतन और आदर्श ने 20वीं सदी के कई श्रेष्ठ भारतीयों पर किस प्रकार प्रभाव डाला था, इसे हम प्रायः भूल जाते हैं। आज स्वाधीन हुए 65 वर्षों से भी अधिक समय बीत चुका है। स्वामी जी के समय में जो बहुत सी राष्ट्रीय समस्याएं थीं, वो आज भी हैं। लेकिन देश की समस्त जनता, विशेषकर तरुण वर्ग, मार्गदर्शन के लिए स्वामी जी को अपने पथ प्रदर्शक के रूप में उस प्रकार स्मरण नहीं करता। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं के सामने स्वामी विवेकानंद आदर्श स्वरूप थे। सभी नेता आंदोलन में कूद पड़े थे। हम उन्हीं नेताओं और परवर्ती काल के विद्वानों और मनीषियों के लेख से स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण देव के उद्गार सुनेंगे। उन्होंने उनके प्रिय शिष्य नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी जी के लिए कहा था, नरेन शुद्ध सत्वगुणी है। मैंने देखा है कि वो अखंड के घर के 4 में से एक तथा सप्त ऋषियों में से एक है। नरेन ध्यान सिद्ध महापुरुष है। मैंने देखा केशव चंद्र सेन जिस प्रकार एक शक्ति के विकास के द्वारा संसार में विख्यात हुआ है, नरेंद्र के भीतर उस प्रकार की 18 शक्तियां पूर्ण रूप में विद्यमान हैं। नरेंद्र सा एक भी लड़का मुझे दिखाई नहीं पड़ा। जैसा गाने बजाने में, वैसा पढ़ने लिखने में, वैसा ही बातचीत में और फिर धर्म विषय में भी। वो रात भर ध्यान करता है। ध्यान करते करते भोर हो जाती है, होश नहीं रहता। मेरे नरेन में थोड़ी भी कृत्रिमता नहीं है। बजाकर देखो, वो ठन ठन शब्द होता है। वो ब्रह्म समाज में भी जाता है, वहां गाता है, परंतु दूसरे ब्राह्मणों की तरह नहीं। वह यथार्थ ब्रह्म ज्ञानी है। ध्यान करने के लिए बैठते ही उसे ज्योति दर्शन होता है। उसे मैं यूं ही प्यार नहीं करता। महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्वामी जी की रचनावली पढ़कर उनके स्वदेश प्रेम में 1000 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा था, मैंने उनके द्वारा सृजित साहित्य का आद्योपांत अध्ययन किया है और तत्पश्चात अपने देश के प्रति मुझे जो प्रेम था वो 1000 गुना बढ़ गया है।
नौजवानों, मैं तुमको आह्वान करता हूँ, जहाँ स्वामी विवेकानंद जिए और मृत्यु को प्राप्त हुए, उस स्थान के कुछ प्रभाव को धारण किए बिना खाली मत चले जाना। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद के लेखों को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं अपने आप को स्थापित करते हैं तथा निर्विरोध रूप से चित्त को आकर्षित करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका न निभाते हुए भी राजनीतिक दृष्टि में बहुत अधिक दूरगामी थे स्वामी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आवेदन निवेदन की नीति की निंदा करते हुए उन्होंने उच्च स्वर में घोषणा की थी, भिक्षा के द्वारा देश की स्वतंत्रता अर्जित नहीं की जा सकती। हमें अपनी शक्ति पर निर्भर होना होगा। एक अन्य विषय में भी स्वामी जी ने कांग्रेसी नेताओं की अपेक्षा अधिकतम ज्ञान और दूरदृष्टि का परिचय दिया था। कांग्रेस का गठन शिक्षित मध्यवर्ती समुदायों के प्रतिनिधियों को लेकर हुआ था, लेकिन स्वामी जी ने ही सर्वप्रथम घोषणा की कि भारत के पिछड़े वर्ग, मूर्ख, दरिद्र, किसान, श्रमजीवी यानी समग्र जनशक्ति के जागरण के बिना भारत की स्वाधीनता संभव नहीं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से भारत के भविष्य को देखते हुए घोषणा की थी कि ये मछुआरे, बनिए और श्रमिक लोग ही भारत में स्वतंत्रता लाएंगे और भविष्य में प्रमुख पद प्राप्त कर भारत की उन्नति का पथ प्रशस्त करेंगे। सामान्य लोगों की धारणा है कि महात्मा गांधी ने सर्व प्रमुख राष्ट्र जागरण तथा मुक्ति संग्राम में निम्नतर श्रेणी के जनसाधारण की सहभागिता पर जोर दिया था, किंतु उसके बहुत पहले ही विवेकानंद ने इसकी घोषणा कर दी थी। रोमा रोला ने लिखा है, गांधी जी ने स्वतः यह स्वीकार किया है कि विवेकानंद की रचनाओं से उन्होंने प्रचुर सहायता पाई है तथा भारत को और भी चाहने तथा और अच्छी तरह समझने में उनसे सहायता मिली है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी लिखा है, उनकी जड़ें अतीत में थीं तथा भारत के सम्मान के प्रति उनमें पर्याप्त अभिमान था। तथापि जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु विवेकानंद आधुनिक थे तथा अतीत एवं वर्तमान भारत के बीच एक सेतु थे। स्वामी जी ने जो कुछ लिखा और कहा वो कल्याणकारी है, हितकारी है और वो आने वाले लंबे समय तक हमें प्रभावित करता रहेगा। साधारण शब्द के अर्थ में वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, तथापि मेरे विचार से वे महान संस्थापकों में से एक थे। आंशिक या संपूर्ण रूप से भारत के आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वालों ने स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त की थी। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी विवेकानंद ने भारत को संपूर्ण शक्ति से प्रभावित किया है। स्वामी विवेकानंद द्वारा विवेक, उत्साह एवं अग्नि का जो उद्गम प्रवाहित किया गया है, मैं समझता हूं युवा पीढ़ी उससे संपूर्ण लाभ प्राप्त करेगी। श्री अरविंद ने एक लेख में लिखा था, यदि किसी को विराट हृदय सम्राट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है तो वे एकमात्र विवेकानंद हैं। नर केसरी विवेकानंद। हमने देखा है कि उनका प्रभाव आज भी प्रबल रूप से कार्य कर रहा है। उसी प्रभाव ने भारत की आत्मा को आंदोलित किया है। श्री अरविंद आगे लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा और उनके द्वारा उत्तरोत्तर कार्यों ने भारत के लिए लंदन में आयोजित 100 कांग्रेसों से अधिक प्रभावशाली कार्य किया। हमारी अनुभूति है कि उनका प्रभाव अलौकिक रूप से अब भी कार्यरत है और हम कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को देखो जो अब भी अपनी भारत माँ और भारत माँ की संतति की आत्मा में विद्यमान है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर पर भी स्वामी जी का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है, वैराग्य साधना द्वारा मुक्ति मुझे स्वीकार नहीं, मैं मनुष्यों के बीच बचे रहना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ जी की अपमानित नामक कविता में भी इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कवि कहते हैं, हे मेरे भाग्यहीन देशवासी,
तुमने जिनका अपमान किया है उसी प्रकार तुम्हें भी समान रूप से अपमानित होना होगा। जिनको तुमने मानव अधिकार से वंचित किया है उन्हीं से तुम्हें उसका प्रतिदान मिलेगा। छुआछूत के नाम पर अपने से दूर रखकर तुमने मनुष्य के भीतर अवस्थित ईश्वर से घृणा की है। उन्हें दूर धकेल कर मानो अपनी ही शक्ति की अवहेलना कर निर्वासित किया है। टैगोर ने रोमारोला को लिखा था, विवेकानंद में सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि तुम में से प्रत्येक के अंदर ईश्वर की शक्ति है। दीन व दुखी के अंदर का ईश्वर तुमसे अपनी सेवा की अपेक्षा करता है। उनके इस संदेश ने नवयुवकों के हृदय को पूर्ण व्यापकता के साथ झकझोरा है। यही कारण है कि ये संदेश राष्ट्र की सेवा में विविध प्रकारों एवं बलिदान की विभिन्न शक्लों के रूप में फलदायी सिद्ध हुआ है। रोमारोला ने भी उल्लेख किया है कि रविंद्रनाथ पर स्वामी जी का कितना प्रभाव था। रविंद्रनाथ में ब्रह्म समाज तथा विवेकानंद के नव वेदांतवाद की मानो दो धाराएं मिलकर एक ही हो गई थी। विवेकानंद के समान एक अग्रदूत का प्रभाव उनके मानसिक विकास में काफी हद तक प्रभावी था, ये निसंदेह है। विवेकानंद की ही वाणी से किशोर सुभाष चंद्र के जीवन में अमूल्य परिवर्तन घटित हुआ। विवेकानंद की बात करते हुए वे आत्मविभोर हो जाते थे। उन्होंने चरित्र गठन के लिए रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य को ही तरुणों के लिए सर्वोत्कृष्ट साहित्य माना है। नेताजी सुभाष चंद्र एक अर्थ में स्वामी जी के मानस पुत्र थे। तत्व ज्ञान या मुक्ति तत्व के ऊपर जो साक्षात मुक्ति, भारत की मुक्ति स्वामी जी के हृदय में प्रचंड शक्ति के रूप में विराज कर रही थी, नेताजी ने भी उसी मुक्ति को अपने हृदय में अनुभव किया था। नेताजी ने लिखा था, स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा का वर्णन करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी कृतियों एवं व्याख्यानों से हमारे समय के छात्रों को जितना प्रभावित किया है वो देश के किसी भी नेता को काफी पीछे छोड़ गया है। स्वामी जी ने उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त किया है। स्वामी जी का अध्ययन स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस देव जी के साथ किए बिना उन्हें यथोचित रूप से समझना कठिन है। वर्तमान स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला अपने उद्भव के लिए स्वामी जी के संदेह की ऋणी है। यदि भारत को स्वतंत्र होना है तो ये मात्र हिंदूवाद अथवा इस्लाम की एकल भूमि नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी आदर्शों से अभिप्रेरित विभिन्न धार्मिक समुदायों की संगठित भूमि होना चाहिए। भारतवासियों को धर्मों की समता के उपदेश को पूर्ण हार्दिकता से स्वीकार करना चाहिए। यही रामकृष्ण विवेकानंद का उपदेश है। स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम को, धर्म और विज्ञान को, अतीत एवं वर्तमान को समन्वित किया है और इसलिए वे महान हैं। हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं आत्माभिव्यक्ति को प्राप्त किया है। भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत करीब से देखा था। वे निवेदिता के गुरु थे। उन्होंने स्वामी जी की देशभक्ति के बारे में लिखा है, स्वामी जी एक और धर्म की उदात्त अभिव्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर वे सबसे महान देशभक्तों में से थे। वे उस समय जन्मे जब राष्ट्रीय विखंडन प्रारंभ हो चुका था, पर वे नवीनता से भयभीत नहीं थे। वे उस समय हुए जब लोग अपनी विरासत को त्याग रहे थे, परंतु वे पुरातन के अनन्य उपासक बने रहे। उनमें राष्ट्र के लक्ष्य ने
परिपूर्णता प्राप्त की। राष्ट्र का लक्ष्य कहता है कि राष्ट्रीय चेतना की प्रत्येक नवीन लहर का प्रारंभ सदैव धर्माचार्यों द्वारा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति में हो सकता है कि हमें भविष्य का समूचा वेद प्राप्त हो। वैसे यह बात हमें अवश्य याद रखनी चाहिए कि विवेकानंद के धार्मिक महत्व को आंकने का समय अभी नहीं आया है। धर्म एक जीवित बीज है और वे अभी अभी इस बीज को बोकर गए हैं। अभी उनकी फसल पकी नहीं है, परंतु यह एक सत्य है कि देशभक्त अपनी मृत्यु से यथार्थ रूप में देश का हो जाता है। आज जब गुरुदेव अपने शिष्यों के बीच से महाप्रयाण कर चुके हैं, आज जब शमशान घाट में अनेक आलोचकों की आवाजें बंद है, स्वाधीनता की घोषणा करने वाली वो महान ध्वनि अप्रतिहत रूप से गूंज रही है और सारा राष्ट्र एक स्वर में उसका उत्तर दे रहा है। स्वामी विवेकानंद की दूसरी शिष्या भगिनी क्रिस्टिन ने लिखा है, काल के दीर्घ अंतराल के बाद बीच बीच में एक व्यक्ति हमारे इस भूमंडल पर आ पहुंचता है, जो असंदिग्ध रूप से किसी अन्य लोक से आया हुआ है। एक पर्यटक होता है जो इस दुखपूर्ण संसार में भी अपने उस सुदूरवर्ती लोक की महिमा, शक्ति तथा दीप्ति का कुछ अंश ले आता है। इस मृत्यु लोक का न होकर भी वो मनुष्यों के बीच विचरता है। वो मानो एक तीर्थयात्री है, एक अजनबी जो केवल एक रात ही यहाँ ठहरता है। वह अपने आसपास के लोगों के जीवन से स्वयं को संबद्ध पाता है, उनके हर्ष विषाद का भागीदारी बनता है, उनके साथ सुखी और दुखी भी होता है। परंतु इन सब का बीच वह यह कभी नहीं भूलता कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। अपने दिव्यत्व की बात उसे कभी विस्मृत नहीं होती। उसे सदैव स्मरण रहता है कि वह महान, तेजोमय तथा महिमामय आत्मा है। ऐसे एक मनुष्य को मैंने देखा है, उनकी वाणी सुनी है और उनके प्रति मैंने अपनी श्रद्धा निवेदित की है। उन्हीं के चरणों में झुककर मैंने अपनी आत्मा का अनुराग अर्पित किया। हमारे आचार्य विनोबा भावे भी स्वामी जी के प्रभाव से नहीं बचे। उन्होंने लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने हमें मात्र अपने पौरुष के प्रति जागरूक नहीं बनाया, वरन हमारे दोषों और कमजोरियों को भी रेखांकित किया। उन्होंने हमें सिखाया, सभी में एक ही आत्मा का वास है। यदि तुम इससे आश्वस्त हो तो सभी को भाई मानना एवं मानवता की सेवा करना। अतः उन्होंने हमें दरिद्र नारायण की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का आह्वान किया। ईश्वर भूखों और असंख्य अनाथों में दृष्टिगोचर है एवं उनकी प्रगति एवं नैतिक उत्थान के लिए ईश्वर ने उनकी संरचना की है। स्वामी विवेकानंद द्वारा दरिद्र नारायण शब्द गढ़ा गया एवं गांधी जी द्वारा उसे जन जन तक पहुंचाया गया। फ्रांसीसी चिंतक रोमारोला की बातें बार बार याद आती हैं। वे भारत प्रेमी थे और स्वामी विवेकानंद के प्रबल अनुगामी थे। उन्होंने लिखा है, संपूर्ण शरीर में बिजली के झटके की भांति रोमांच पाए बिना मैं उनके इन वचनों को, जो इतने वर्ष पूर्व लिखी गई पुस्तकों के पृष्ठों पर बिखरे पड़े हैं, स्पर्श नहीं कर सकता। और कैसे झोंके एवं तूफान
उत्पन्न हुए होंगे जब वे ज्वलंत शब्द उस नायक के अधरों से प्रस्फुटित हुए होंगे। दूसरों की तरह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी स्वामी जी के संबंध में लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारत की रक्षा की। उनके अवतरित न होने पर हम अपना धर्म खो चुके होते और अपनी स्वतंत्रता को पाने में असफल हो गए होते। हम इसलिए हर प्रकार से स्वामी विवेकानंद के ऋणी हैं। उनका साहस, उनका विश्वास, उनकी विद्वता हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी ताकि जो विरासत हमें उनसे मिली है हम उसे सुरक्षित रख सके। कुछ ही दिनों पूर्व के इतिहास पर नजर डालने पर ज्ञात होता है कि हम स्वामी विवेकानंद के कितने ऋणी हैं। उन्होंने भारत की यथार्थ महत्ता को हमारे समक्ष रखकर हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकीकरण किया। हम अंधकार में थे, उन्होंने हमें राह दिखाई। वे भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता के जनक हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने भी स्वामी जी की बातों को ही दोहराया है। वे अपनी पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स में लिखते हैं, स्वामी जी ने अपने विख्यात स्वदेश मंत्र में जिस परानुकरण, परानुवाद पर निर्भरता और दास सुलभ मनोवृत्ति के लिए भारतीयों को फटकारा है, ये नकारात्मक शिक्षा या कुशिक्षा का ही परिणाम है। स्वामी जी शिक्षित भारतवासियों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता का अभाव देख मर्माहत हुए थे। हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? हमारे पास अधिकांश तौर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। संभवतः हम लोगों के मनोभाव में ही कोई समस्या है। सहयोग केवल सीमाबद्ध घेरे में ही सफल होने में सक्षम है। लगता है इस धारणा को हम उतार कर फेंक नहीं पा रहे हैं। एक जड़ता ने हमारे राष्ट्र की मानसिकता को जकड़ रखा है। वैश्वीकरण, अर्थनैतिक संकट, मुद्रास्फीति, आंचलिक विद्रोह, राजनैतिक अस्थिरता इत्यादि बाहरी समस्याओं से अधिक मैं हमारी राष्ट्रीय मानस को जकड़ी हुई इस जड़ता, इस पराजित मनोवृत्ति को लेकर अधिक चिंतित हूँ। विदेशी पत्रकार मार्क टली, जो एक भारत प्रेमी है, स्वामी जी के विचारों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने भी स्वामी जी की बातों को दोहराया है। उन्होंने भारत को बहुत करीब से देखा और महसूस किया। जैसा कि स्वामी जी ने कहा था, भारतवर्ष आज भी उपनिवेश युग के प्रभाव तथा उत्तराधिकार से मुक्त नहीं हो सका है। इसलिए भारतवर्ष के उच्च वर्ग में भारतीय सभ्यता का तथा भारतीयत्व के प्रति अश्रद्धा का भाव झलकता है। इसके अलावा उसमें एक और प्रवृत्ति है, वो है भारत की समस्याओं का समाधान भारत में न खोजकर भारतवर्ष के बाहर खोजना। अंत में इसी के समतुल्य भारत के संबंध में स्वामी जी के दृष्टिकोण का भगिनी निवेदिता द्वारा किया गया विश्लेषण याद किया जा सकता है। स्वामी जी सोचते थे कि उनके स्वदेश की आशा, विश्वास उसके भीतर ही है, बाहरी किसी देश में नहीं। वे कभी किसी पर निर्भर नहीं रहे। देश के नवीन होने का अर्थ है अभ्यंतरीण शक्ति से देश की उन्नति। शिकागो संघे संगीत तब शीर्षे उठिल भाषी, শুনিল বিশ্ব শুনিল নিঃস্ব শুনিল প্রাসাদবাসী, সৃজিলে শ্রীমঠ কুঞ্জ কুটির তীর্থ মুখারানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
तक